न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 10 बजने वाले हैं और सुबह के 10 बजे की शुरुआत सबसे बड़ी और दमदार खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में त्योहारी सीजन से पहले ही कोरोना की बेलगाम रफ्तार सामने आ गई है। कोरोना बम एक बार फूट गया है। अब तक का रिकॉर्ड केस दर्ज किए गए पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार 24 घंटे में कोरोना के मामले 8000 को पार कर गए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 8593 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 85 लोगों की मौत भी हो गई है। तो जैसे जैसे ठंड आगे बढ़ रही है, कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती जा रही है। इस वेव ने दिल्ली में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। 24 घंटे में 8593 नए केस सामने आ गए। 85 लोगों की जान गई है। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए दिल्ली में किस तरीके से कोहराम है, स्मॉग है, प्रदूषण है, लोग परेशान हैं। प्रदूषण की वजह से लोगों का दम घुट रहा है और इधर कोरोना ने लोगों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। 8593 नए केस सामने आए। हाईएस्ट सिंगल डे केस का यह रिकॉर्ड है। दिल्ली में अब कुल संक्रमितों की संख्या 4,60,000 के करीब पहुंच गई है और जो एक्टिव केस हैं वो एक्टिव केस 42,000 के आंकड़े को पार कर गए हैं। तो ये बड़ी खबर है। फेस्टिवल्स का सीजन, बढ़ती ठंड और इसके बीच दिल्ली में कोरोना का संक्रमण एक नए रिकॉर्ड लेवल पर 8593 नए केस सामने आ गए हैं। प्रदूषण की रफ्तार भी बढ़ गई है। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाइए कि हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार भी लगा दी है एहतियात और तमाम उपायों को लेकर। बड़ी खबर, हाईएस्ट सिंगल डे केस का रिकॉर्ड 8593 नए केस दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए। इतने ज्यादा संक्रमण के केस एक दिन में अभी तक सामने नहीं आए थे। कुल मामलों की अगर संख्या की बातचीत कर लें, यानी कुल संक्रमण जो अभी तक देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है वो 4,59,975, जिसमें से 4,10,118 ठीक हो चुके हैं और जो एक्टिव मरीज है दिल्ली में वो 42,629 है। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहित बख्शी और रवि सिसोदिया। मोहित का सबसे पहले रुख करते हैं, आप स्वास्थ्य मंत्री के घर पर मौजूद हैं। दिल्ली में कोरोना एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच गए मोहित, 8593 नए केस। वजह बता रहे हैं एक्सपर्ट्स, प्रदूषण ज्यादा और उसके साथ ही त्योहारों का सीजन जो भीड़ है, लेकिन ये एक अलार्मिंग बिल है। राकेश, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, न्यूज नेशन मुहिम चला रहा है, वही तस्वीर जो है बाजार में नजर आ रही है। वो दिखती है कैसे लोग लापरवाही बरत रहे हैं। अगर त्योहार हैं, आपको जाना जरूरी है, तो आपको यह भी समझना होगा कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। सरकारें अपना काम कर रही हैं। सरकारों से सवाल बनते हैं कि किस तरीके से इतनी ढिलाई बरती गई, लेकिन आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। ऐसे समय में जब कोरोना लगातार बढ़ रहा है, लोगों की भीड़ जो बाजारों में उमड़ रही है, चाहे चांदनी चौक हो, चाहे सरोजनी नगर हो, लाजपत नगर हो और पूर्वी दिल्ली में लक्ष्मी नगर हो, गांधी नगर हो, आप इन जगहों पर जाएंगे तो आपको तस्वीरें नजर आती हैं साफ, जहां लोग। लेकिन मोहित, सरकार की तैयारी क्या है? हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है कोरोना के इन बढ़ते केसों के बीच में। वही सवाल पूछने हम खुद स्वास्थ्य मंत्री के घर पर आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से फटकार लगाई है उसमें साफ है कि जिस तरीके से ढिलाई बरती गई है, जिस तरीके से छूट दी गई है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वजह है, जिसको राकेश मैंने पहले शुरुआत में जिक्र किया था कि सरकार को उस पर जवाब देना होगा कि जब लगातार इतने बड़े मामले आ रहे हैं, संख्या जो है, और इसके साथ साथ ये ध्यान देने वाली बात भी है कि मौतों का आंकड़ा राकेश बढ़ रहा है। 85 मौतें इस जो सबसे ज्यादा 24 घंटे में हुई है। इससे पहले जून में 93 जो डेथ थी वो काउंट की गई थी, सबसे बड़ा नंबर वो था। और जिस तरीके के हालात चल रहे हैं उस नंबर को पीछे छोड़ देते। मैं मोहित आपके पास आता हूं, रवि सिसोदिया भी हमारे साथ हैं। रवि, सीरो सर्वे जो नया वाला है उसका जो रिजल्ट है, दिल्ली का हर चौथा शख्स कोरोना पॉजिटिव है। इसमें चिंता की बात एक और यह है कि हर जो पॉजिटिव है या ठीक हो गया उसमें तुरंत एंटीबॉडीज नहीं बन रही है। ये मामले की गंभीरता को और ज्यादा बढ़ा देता है। बिल्कुल, देखिए राकेश, और उससे जो गंभीर मामला आता है कि सरकार की तरफ से लगातार गाइडलाइन जारी की जा रही है, सरकार की तरफ से लगातार अपील जरूर की जाती है जनता को। उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग देखने को नहीं मिल रही है। बाज़ारों में अगर आप देखें, चूँकि दिवाली का मौसम, दिवाली है, दिवाली का त्यौहार आ गया, तो ऐसे में बाज़ारों में रौनक है, बाज़ारों में किसी प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। रेलवे स्टेशनों की अगर बात करें तो वहाँ भी कमोबेश वही हालात है। सरकार की तरफ से गाइडलाइन जरूर जारी की जाती है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगा कर चले, कोरोना का जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं है। बात प्रधानमंत्री ने भी कही है। उसके बावजूद भी जिस तरह से लोगों को अपनी जो जिम्मेवारियाँ होती है, जिस तरह सजग होना चाहिए, उस तरह सजगता नहीं दिखती है। सरकार की तरफ से कोशिश जरूर की
एहतियात उनकी तरफ से जरूर ये बताया जा रहा है कि आपको है। ये उपाय करने चाहिए, आपको ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन ठीक है रवि, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी आपसे लगातार अपील है, अगर आप देश की राजधानी दिल्ली या फिर देश में आप कहीं भी हैं तो एहतियात आप बरतें। आपको मास्क का इस्तेमाल करना है, आपको सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, आपको भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना है, क्योंकि जब तक दवा नहीं आती, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक आपकी सावधानी ही आपको कोरोना से बचा सकती है। इस बीच बड़ी खबर यह है, जिसको लेकर हम लगातार अपील भी कर रहे हैं कि दिवाली से पहले कोरोना का खतरा बढ़ गया है। लगातार मार्केट में, पब्लिक प्लेसेस पर लोगों की भीड़ बढ़ी है। भीड़ कोरोना संक्रमण के खतरे को और ज्यादा बढ़ा रही है। दिल्ली में भारी भीड़ से कोरोना का खतरा बढ़ा है। जयपुर, अहमदाबाद में भी भारी भीड़ उमड़ी है। धनतेरस में बाजारों में भारी भीड़ देखी जा रही है। आज धनतेरस है, लोग बाजारों में पहुंचते हैं खरीदारी के लिए। आप जाइए, लेकिन एहतियात के साथ, सावधानी के साथ, भीड़भाड़ वाली जगहों से थोड़ा सा बचें, उसमें थोड़ी सी दूरी का ध्यान रखें। अगर सभी लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे तो संक्रमण के खतरे से बचा जा सकता है। 3 तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से बाजारों में भीड़ उमड़ी है। दिल्ली की तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से लोग बिल्कुल एक दूसरे के पास हैं। अहमदाबाद की तस्वीर देखिए, बाजार में भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं। जयपुर की पिंक सिटी कही जाती है, लेकिन वहां पर देखिए लोग कोरोना के खतरे से बेपरवाह है। ये तस्वीर देश के किसी भी राज्य, किसी भी शहर में चले जाइए, लोग अब बेपरवाह होते जा रहे हैं। और यही वजह है कि कोरोना की तीसरी वेव ने लोगों को ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है। तो दिल्ली में एक तरफ कोरोना बेलगाम हो गया है, कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो गई है, तो दूसरी तरफ दिल्ली की यमुना नदी में पानी में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए यमुना की तस्वीर, देखिए किस तरीके से ये झाग यमुना की सतह पर दिखाई दे रहा है, जो यमुना के जल में लगातार बढ़ते प्रदूषण को दर्शाता है। इसके साथ ही अमोनिया के बढ़ते स्तर पर भी लगातार चिंता जताई जाती रही है। तमाम जो पर्यावरणविद हैं वो लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि यमुना नदी में अमोनिया का लेवल बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इन तस्वीरों को देखिए, किस तरीके से यमुना की सतह पर यह झाग दिखाई दे रहा है, यानी यमुना का पानी कितना प्रदूषित है, इसे आप समझ सकते हैं इस तस्वीर के जरिए।